दिल्ली जल बोर्ड का देख लो, पानी कितना गंदा आ रहा है, पीने लायक नहीं है। एक महीना हो गया भाई, मैं कह रहा हूँ बदरपुर विधानसभा वार्ड में दिल्ली जल बोर्ड वालों सुन लो, पानी नहीं आ रहा पीने के लिए। ठीक है, 2014 में जब मोदी जी आए थे तब से लेके अब तक कितनी महंगाई है, कैसी है, हमें खूब पता है। ये 2000 का नोट को कैंटीन पे भर भर के समुद्र में डुबाई दिया। 2014 को मोदी जी ने एक वादा करा, आपका खाता में हमने 15 लाख रुपया डालेंगे। 15 लाख रुपया किसके बारे में आया? बहुत स्वागत है आप सभी का। एक बार फिर से हम एक नई जगह पर पहुंच आए हैं और यहाँ पर जानने की कोशिश करेंगे क्या चाहते हैं लोग। बताएं, क्या नाम आपका? भरत शाह। पिछले 10 सालों से यहाँ पर आम आदमी पार्टी की सरकार है। दिल्ली में चुनाव करीब है, क्या लगता है इस बार फिर से आम आदमी पार्टी या बदलाव? हम लोग तो बदलाव चाहते हैं जी। क्यों बदलाव चाहते हैं? बदलाव इसलिए चाहते हैं क्योंकि अभी जो केजरीवाल जी ने जो घोषणा किया है कि 2100 रुपये हर महीने महिलाओं को देंगे, ये अभी क्यों नहीं दे देते हैं? पहली बात तो इलेक्शन के टाइम ऐसे वादे करके वो मुकर जाते हैं। इलेक्शन के टाइम तो खैर तमाम पार्टियां वादे करती हैं। वादे तो करते हैं, लेकिन इलेक्शन के टाइम करते हैं ना, और जीतने के बाद, सत्ता में आने के बाद, 5 साल 10 साल राज करने के बाद अगर वो काम नहीं कर रहे हैं तो फिर तो सरकार का पूरा दोष जाता है ना। जमुना को देख लो कितना काला है। जमुना बोला था ना साफ कर देंगे, डुबकी लगा देंगे, कहाँ लगा दिया डुबकी, बताओ ना। लेकिन बिजली फ्री का वादा किया था, बिजली तो फ्री दे रहे हैं ना भाई? कहीं नहीं आ रहा बिजली फ्री, ठीक है ना। आप जिसके घर में फ्री आ रहा है उससे पूछो कहाँ आ रहा है फ्री। 200 यूनिट कह रहे हैं ना वो। दिल्ली जल बोर्ड का देख लो, पानी कितना गंदा आ रहा है, पीने लायक नहीं है। एक महीना हो गया भाई, मैं कह रहा हूँ बदरपुर विधानसभा वार्ड में दिल्ली जल बोर्ड वालों सुन लो, पानी नहीं आ रहा पीने के लिए। ठीक है, आप कह रहे हैं बदलाव होना चाहिए, तो कौन आना चाहिए? भाई बीजेपी आना चाहिए। अब तो इनकी सरकार भी, पहले कहते थे एमसीडी में हम नहीं है, अब तो एमसीडी में भी है ये, इनकी सरकार भी है, उसके बाद भी काम नहीं हो रहे। लेकिन अगर बीजेपी आ जाएगी तो क्या बदल जाएगा? भाई बिल्कुल सब चीज बदलेगा, देख रहे हो पूरे दुनिया में बदल रहा है हर चीज, वक्त बदल आपने कहा कि चुनाव से पहले वादे, आपको याद होगा 2014 में मोदी जी क्या वादे किए थे? साल में 2 करोड़ नौकरियां दूंगा, अच्छे दिन ले आऊंगा, गरीब का बेटा हूं, गरीबों के दुख दर्द को समझूंगा। महंगाई कहाँ पहुंच गई? पेट्रोल की कीमत तब क्या थी, अब क्या है? भैया देखो, आप पत्रकार हो, आप निष्पक्ष हो, किसी के तरफ नहीं हो। हमें भी पता है 2014 में जब मोदी जी आए थे तब से लेके अब तक कितनी महंगाई है, कैसी है, हमें खूब पता है। कोई महंगाई वहंगी नहीं है, ठीक है ना। अगर अब वही वाले हिंदू मुसलमान वाला मैं बोलना नहीं चाहता, छोड़ो, कोई बात बोलिए, आप आपके मन में जो सब बोलिए। ऐसा कुछ नहीं है। महंगाई अगर जो बोलते हैं ना, कुछ महंगाई नहीं है भाई। काम नहीं करोगे तो महंगाई तो बढ़ेगी ही, सीधी बात है। अपना कमाओ, सक्षम बनो। लेकिन अभी आपने कहा हिंदू मुसलमान, तो हिंदू मुसलमान सबसे ज्यादा इस देश में कौन पार्टी करती है? कोई पार्टी नहीं करती। आपने फिर क्यों कहा हिंदू मुसलमान? मेरे मुंह से निकलने वाला था ना, मैंने अपने आप को रोक लिया ना, क्योंकि हर कोई जो है ना इसी चीज का मुद्दा बना के जो है ना बातों को उछाल देते हैं, उसके बाद फिर रोटियां सेकते हैं सत्ता वाले। हिंदू मुसलमान तो बीजेपी वाले ही करते हैं। बीजेपी वाले नहीं करते सर जी, बीजेपी वाले नहीं करते हैं। कौन करता है भाई, बताओ एक बार। बीजेपी वाले भाई हिंदू मुसलमान करते हैं, बताओ। फिर आपके मुंह में क्यों आया हिंदू मुसलमान? भाई मैं तो कुछ भी बोल सकता हूँ। वही पूछ रहा हूँ, क्यों आया? भाई मैं तो कुछ भी बोल सकता हूँ, मैं तो कुछ भी बोल सकता हूँ। क्या करें? ये जो भाई साहब ने बोला, 2014 को मोदी जी ने एक वादा करा, आपका खाता में हमने 15 लाख रुपया डालेंगे। 15 लाख रुपया किसके बारे में आया? और जीरो में खाता खोला। हाँ, जीरो में खाता जो खोला, जीरो खाता पे आपने नोटबंदी का टाइम जीरो खाता में रुपया लेके जा रहा, वो रुपया बैंक पे लग नहीं पा रहा। क्यों लग नहीं पा रहा, ये बताओ मेरे को आज। अरे भैया देखो, नोटबंदी वाली बात है ना, नोटबंदी पूरे देश को पता है नोटबंदी क्यों हुआ था, कितने माफियाओं के। चलिए नोटबंदी पुरानी बात हो गई। नोटबंदी हुआ, 1 मिनट, 2000 का नोट आपका बैंक के अंदर है? किसी का बैंक पे आप बता दो 2000 का नोट रखा हुआ? किसी पे नहीं है, नहीं है ना। 2000 का नोट गया कहाँ है? ये 2000 का नोट, ये 2000 का जलाया नहीं है। 1 मिनट बता रहा मैं, ये 2000 का नोट को कैंटीन पे भर भर के समुद्र में डुबाई गया। अच्छा, उसके बाद डिस्कार्ड कर दिया ना, मतलब क्यों डुबाई गया यही भी बता दे रहा। वो नोट के अंदर एक चीज खूबिया है, आप कभी भी देख लो 2000 का नोट चिपची बनाओ, चिपची के बाद 10 मिनट का बसाना है, हम काला धान को लाएंगे। बोला काला धान को लाएंगे, कौन सा काला धान को ला के पाया? अरे भैया ईडी वाले मार तो रहे, छापाओ काला धनी थे, और क्या है? नहीं, विदेशों में जमा काला धन लाएंगे। कितना काला धन आया बताइए? नहीं, मुझे नहीं पता भाई इस चीज का, मुझे नहीं पता। क्यों नहीं है मालूम? अरे नहीं पता तो नहीं पता। नहीं पता भाई, जबरदस्ती थोड़ना है कोई।
नहीं पता। क्या लगता है अब की बार फिर से केजरीवाल आ जाएंगे या बदलाव होगा? बिल्कुल आएंगे। क्यों आएंगे? उनके काम काफी उन्होंने अच्छा किया है। अभी जैसे तो कि कह रहे थे कुछ काम ही नहीं किया उन्होंने, जमुना साफ करने का वादा किया था, साफ नहीं किया। उसके लिए स्टेट गवर्नमेंट नहीं कर सकती ना, साथ में सेंट्रल गवर्नमेंट को भी आना पड़ेगा। ये नदी तो सबकी है। लेकिन क्यों केजरीवाल को कोई लाए, जब केजरीवाल खुद कह रहे हैं कि भाजपा काम नहीं करने दे रही है? इससे अच्छा भाजपा को ही लाओ ताकि डबल इंजन सरकार जो कुछ विकास का काम करे। विकास दोनों को आना पड़ेगा, तभी तो नदी जो भी है मतलब सेंटर पे अगर आपको एक नदी साफ करनी है तो उसमें दोनों को ही आना पड़ेगा, चाहे सेंटर और दोनों स्टेट मिलकर दोनों को काम करना पड़ेगा एक साथ, तभी जाके। तो जब केजरीवाल कह रहे हैं कि हमें बीजेपी काम ही नहीं करने दे रही है तो फिर क्यों ना बीजेपी को ही लाया जाए? लेकिन जो केजरीवाल ने जो स्कूल वगैरह खोले हैं, इतने सारे स्कूल, मतलब काफी स्कूलों की जो स्थिति है काफी सुधरी है, तो इस हिसाब से तो केजरीवाल को ही आना चाहिए। केजरीवाल के ऊपर तो घोटाले का भी आरोप है, जेल से होकर आए हैं। अब इतना तो हमें नहीं पता घोटालों का, लेकिन घोटाले फंसाए भी जा सकते हैं, ऐसा नहीं है कि यानी आरोप के आपके हिसाब से झूठे हैं। झूठे भी हो सकते हैं। बिल्कुल। दिल्ली में विधानसभा चुनाव बिल्कुल करीब है, क्या लगता है एक बार फिर से आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी या इस बार बदलाव हो जाए? नहीं, इस बार तो चुनौतियां बहुत कठिन है आम आदमी के लिए। जिस प्रकार अभी केजरीवाल कांड हुआ, जेल वगैरह वगैरह वगैरह, और तो केजरीवाल की छवि को नुकसान हुआ है। नुकसान हुआ है, लेकिन पिछली 2 बार जो जीत का मार्जिन उनका था बहुत बड़ा था। बहुत कम हो जाएगा, मतलब उनके लिए अब ये कांटे की टक्कर भी हो सकती है। भाजपा भी अपनी ओर से पूरे प्रयास में है, तो इसलिए ये डगर केजरीवाल के लिए बहुत आसान नहीं है। इसीलिए वो नए वो कर रहे हैं। कभी वो ये क्या निकाला अभी, ग्रंथी पुजारी सम्मान वगैरह वगैरह, ये लॉलीपॉप बांटने की जो राजनीति हो रही है वो उनके अंदर के डर को दर्शाती है। लेकिन केजरीवाल तो कह रहे हैं कि कोई दूर दूर तक नहीं है। अरे कहने को तो कोई पार्टी बोलती है मैं हार रही हूँ, वो तो चुनाव का अंतिम परिणाम आने तक जीती बताते रहते हैं। लेकिन बिजली का बिल उन्होंने फ्री कर दिया, पानी फ्री कर दिया, बस का किराया फ्री कर दिया। दिल्ली की जनता कह रही है कि हम इसी में खुश हैं। दिल्ली की जनता कह रही है तो हम भी तो दिल्ली की जनता है, हम तो नहीं है खुश। नहीं, आप खुश नहीं है? मैं नहीं हूँ खुश। लेकिन अगर बदलाव होगा तो कौन आएगा आपके हिसाब से, किसे आना चाहिए? मेरे हिसाब से कोई भी आए, मतलब इस प्रकार के विवादों से दूर साफ स्वच्छ छवि वाली पार्टी आनी चाहिए। नहीं तो कौन है साफ छवि वाली पार्टी, कौन आपके हिसाब से? अब देखिए ऐसा है कि मोनोपोली चाहे मोदी जी की हो 15 साल से, चाहे केजरीवाल की हो 10 साल से, वो नहीं रहनी चाहिए। एकाधिकार नहीं रहना चाहिए। परिवर्तन कांग्रेस का 2 बार तो खाता ही नहीं खुला है, तो उसका भी मोनोपोली हारने की चल रही है, उसको भी बदलना चाहिए। मतलब परिवर्तन होना चाहिए। यानी आप चाहते हैं कि कांग्रेस की सरकार आए? ना, हम चाहते हैं परिवर्तन हो। परिवर्तन में कौन है? केंद्र में मोदी जी, केंद्र में मोदी जी है, दिल्ली में केजरीवाल जी है। परिवर्तन नहीं होगा तो पार्टी फिर कोई वो नहीं करती, काम नहीं करती। पार्टियों को सक्रिय करने के लिए परिवर्तन आवश्यक है। लेकिन ये है कि केंद्र में मोदी की सरकार है, दिल्ली में केजरीवाल की सरकार है, तो बची कांग्रेस, और कांग्रेस का खाता ही नहीं खुला 2 बार से। तो 2 बार से नहीं खुला तो कई सालों तक भाजपा का भी नहीं खुला था, वो भी खुल सकता। क्या लगता है कांग्रेस छलांग लगा दी क्या? नहीं, ऐसा तो नहीं है, कांग्रेस की भी हालत बहुत खराब है, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ परिवर्तन होना चाहिए। जिस तरीके से आपने कहा कि केजरीवाल के लिए कांटे की टक्कर, कहीं ऐसा तो नहीं कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के गठबंधन से सरकार बने? वो भी हो सकता है, पहले भी बना चुके हैं, तो पहले भी बना चुके हैं। इसका मतलब बीजेपी की सही बात है कि बीजेपी करे दोनों एक ही है, छोटा भाई बड़ा भाई? तो देखो राजनीति तो संभावनाओं का खेल है, उसमें आप और भाजपा भी बना सकते हैं सरकार, उसमें क्या है। यानी आप और भाजपा एक साथ भी बन सकती है, तो इस देश में कुछ भी हो जाता है लोकतंत्र में। लेकिन केजरीवाल ने कम्युनिस्टों और मुस्लिम लीग की भी सरकार बन जाती है जो घुर विरोधी है, तो आप और भाजपा भी क्यों नहीं बना सकते। लेकिन चुनाव से पहले केजरीवाल ने कई बड़े बड़े वादे किए हैं, तो क्या लगता है लुभावने वादे? लुभावने वादे हर पार्टी करती है, वादों पे खरा उतरना दूसरी चीज है। लेकिन बीजेपी वाले कह रहे इस बार इन्हें हम हटाकर खुद सरकार। बीजेपी देखिए दावों में मत जाइए ना, मैं जन सामान्य का प्रतिनिधि हूँ, मेरा जो मत था वो मैंने बता दिया।